हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा आपको हरियाणा सरकार और भारत सरकार की आने वाली योजनाओं की वास्तविक जानकारी दी जाती है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा सरकार के 100 दिन में किए गए 10 बड़े काम। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरियाणा सरकार द्वारा 100 दिन में किए गए 10 बड़े कामों के ऊपर चर्चा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा 100 दिन में 10 कौन कौन से बड़े काम हैं जो नागरिकों के लिए किए गए हैं। सबसे पहले जनता की समस्याओं का निवारण, दूसरा परिवार पहचान पत्र व सरल पोर्टल, तीसरा अंत्योदय योजना, चौथा किसान वर्ग, पांचवा युवा वर्ग, छठवां महिला उत्थान, सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां विकास और विरासत, नौवां स्वास्थ्य सेवाएं और 10वां है कर्मचारी। जी हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा इन 10 बड़े कामों को अपने 100 दिन में पूरा किया गया है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि जनता की समस्याओं का निवारण। जी हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक कल्याण हेतु गत 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर किए गए हैं, जो कि लगाए गए हैं। इनमें 75,000 से 1 लाख तक शिकायतों का समाधान किया गया है। 40 लाख आपातकालीन कॉल्स और पर औसतन 6 मिनट 54 सेकंड के में सहायता की गई है डायल 112 के तहत। सीएम विंडो पर 12.36 लाख जन शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान किया गया है। ऑटो अपील सिस्टम के तहत राइट टू सर्विस एक्ट को सही मायने में लागू किया गया है। अब तक 14.80 लाख शिकायतों का ऑटोमेटिक समाधान किया जा चुका है। हर जिले में महिला पुलिस थाना तथा साइबर अपराध थाना स्थापित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार पहचान पत्र व सरल पोर्टल। परिवार पहचान पत्र योजना के तहत लगभग 600 सेवाओं को जोड़ा जा चुका है। परिवार पहचान पत्र से 7 घर बैठे सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व अन्य सुविधाएं जो कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही हैं। अंत्योदय सरल पोर्टल 59 विभागों की 769 योजनाएं ऑनलाइन, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र व अन्य सेवाएं 10 करोड़ सेवाएं जो कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंत्योदय। अंत्योदय अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकरण किया गया है। कृपक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए 12,547 सोलर सिस्टम 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान व अंत्योदय योजना को बढ़ावा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसान वर्ग। किसान वर्ग के लिए हरियाणा सरकार सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। खरीफ फसलों के लिए 2,000 प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपए जारी। महारा गांव जगमग गांव के तहत 5800 गांव जोड़े गए ताकि 24 घंटे किसानों को गांव में बिजली मिल सके। आड़ती कमीशन 46 रुपए से बढ़ाकर किया 55 प्रति क्विंटल, आड़तियों को 309 करोड़ रुपए की राशि जारी। अब हम बात कर लेते हैं युवा वर्ग। करनाल के उचानी में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिना पर्ची बिना खर्ची 27,034 युवाओं को सरकारी नौकरी, लगभग 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी। व ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 250 करोड़ की लागत से खोले गए 250 इंडोर जिम ताकि युवाओं को शहरी क्षेत्र में ना जाना पड़े। वर्ष 2024 के लिए हरियाणा के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के साहित्यकार संतराम देशवाल और खिलाड़ी हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं महिला उत्थान के बारे में। महिला उत्थान के लिए LIC की बीमा साक्षी योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, पहले 7,000 व दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा और साथ में कमीशन 2100 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि दी जाए। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य बना है और महिलाओं को पंचायत में 50% भागीदारी। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिससे अब तक 13 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 तक का शगुन दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों की 1.85 लाख महिलाओं को बनाया लखपति। हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों तथा आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को सम्मान व मासिक पेंशन दी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 232 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण है। 810 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत, सड़कों भवनों ROB कर निर्माण किया। NCR क्षेत्र में बिछा मेट्रो का जाल। 5618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, 70,000 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन पर काम शुरू हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं विकास और विरासत के बारे में। गीता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने, सतर पर पर्यटन हब बनाने के लिए हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दर्शन के लिए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की गई। इसमें माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की यात्रा के साथ को निःशुल्क प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन। पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचकुला के पिंजौर में गिद्ध घर वापसी कार्यक्रम के तहत छोड़े गए 25 गिद्धों को छोड़ा गया। यह गिद्ध पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल थी। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या क्या किया गया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 15, MBBS सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2185 की गई। सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं। अब तक 20,000 मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। 70,000 बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 15 साल तक का मुफ्त इलाज। अब तक 4100 लाभार्थी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। निरोगी हरियाणा के तहत 84.28 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लगभग 4.95 करोड़ मुफ्त टेस्ट। परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम वाले परिवारों को सीधा 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कर्मचारियों की। तो कर्मचारियों के लिए केंद्र सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों के युद्ध में शहीद हो आने पर परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। कर्मचारियों की बीमा और दिव्यांगता बीमा राशि को बढ़ाकर 50 लाख तक किया गया है। कच्चे कर्मचारियों के लिए 58 साल तक नौकरी करने के लिए अधिसूचना बनाई गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये चर्चा की कि हरियाणा सरकार द्वारा 100 दिनों में कौन से बड़े काम किए गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।